हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अस्थमा के वजह से। अस्थमा क्या आपको पता है? अस्थमा टोटल 7 प्रकार के होते हैं। अक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और उसके साथ में लिवर से रिलेटेड अस्थमा, फिर कार्डियक अस्थमा, किडनी से रिलेटेड अस्थमा। ऐसे 7 प्रकार के टोटल अस्थमा हैं। हम लोग अगर उसके छोटे छोटे सिम्टम्स अगर हमने पहचान लिए ना, तो हम इजीली उसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे किस तरह से ट्रीट करना है उसके बारे में हम ध्यान से धीरे धीरे सिंगल पॉइंट किस तरह से, कौन से अस्थमा में कौन सा पॉइंट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग फिलहाल बात करेंगे कॉमन जो सब किसी भी प्रकार का अस्थमा हो तो उसे हम किस तरह से इजी वे से उसे रिलीफ दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आराम हो सकता है। तो वो है हमारा पॉइंट लेना है। उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे प्लस इस जॉइंट पे, ठीक है, ये है इंडेक्स फिंगर का कफ जॉइंट और स्मॉल फिंगर का कफ जॉइंट, बोथ हैंड में, दोनों हाथों में लेना है। प्लस हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे LU9 जो पॉइंट है वो हमें अस्थमा के लिए बहुत अच्छा पॉइंट माना गया है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आज तो हम लोग मेथी दाने से करेंगे, फिर उसके बाद वाले जो मैं स्पेसिफिक लूँगी, कार्डियक है या फिर ब्रोंकाइटिस अस्थमा है, उन सब का कैसे सिंगल एक पॉइंट या 2 पॉइंट से आप उसे रिलीफ दे सकते हैं और आराम से उसे ठीक कर सकते हैं, हम उसके ऊपर से भी बात करेंगे। ठीक है, तो वो पहले आज हम लोग ले रहे हैं सिंपली कोई भी अस्थमा हो, अगर अस्थमा अटैक आ रहा है जिससे रात को अगर आ गया तो हालत खराब है ना, तो क्यों रुकना है, शुरू कर दीजिए, आज से ही इनफेक्ट शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे कि आपको जिस तरह का प्रॉब्लम, इतना सीवियर प्रॉब्लम्स होते थे ना, वो सारे धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और उसमें हमें करना क्या है ना, वो सबसे पहले देखना है कि किस तरह से हम उसे यूज करेंगे, मेथी दाना और ये मैग्नेट्स। ये देखिए मेथी पट्टी बनाई है। ये मेथी पट्टी कैसे बनाना है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दिया है कि मेथी पट्टी मटर दाने कैसे यूज करें, हाउ टू मेक मेथी पट्टी करके मेरा एक वीडियो है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आसानी से फटाफट 1/2 इंच के पेपर पट्टी कहते हैं, इसे सर्जिकल टेप भी कहते हैं, उस पर मेथी दाने किस तरह से स्टिक करेंगे तो जल्दी जल्दी भी होता है। ऐसा नहीं कि उसे घंटों लेके बैठिए, लाइन करिए फिर लगाइए। बस एक कार्ड पेपर पकड़ के फटाफट आप लाइन बना के कर सकते हैं। वो सारा मैंने डिटेल में दिया है। और लगाना कैसे है स्पेशली देखिए, मैंने यहाँ पे और यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है ना, इधर यहाँ पे मेथी दाने हैं पर ऊपर और नीचे, ताकि हमें इजीली स्टिक करने में हेल्प हो। ये देखिए इस तरह से, बस ये हमारे किडनी का, क्योंकि अस्थमा में ये सारे ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, किडनी, लंग्स, फिर उसके लिवर और ये हमारा हार्ट, ये चारों चार, ठीक है, ये चारों चार डिस्टर्ब होते हैं अस्थमा में। स्पेशली जैसे हम उसे एनर्जी देंगे ना, आप फील करोगे काफ़ी एनर्जेटिक हो जाओगे और आपको अस्थमा का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें देखिए, एक तो ये लगाया इंडेक्स फिंगर के स्मॉल उसमें लास्ट जॉइंट पे और स्मॉल फिंगर के लास्ट जॉइंट पे लगाना है हमें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और इसे प्रेशर भी देना है, इस तरह से ट्विस्ट करके प्रेशर देते रहना है। जब आप प्रेशर दोगे तो आप देखोगे बहुत पेनफुल होगा ये दोनों जॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इसे ऐसा नहीं है कि पेन हो रहा है तो छोड़ दीजिए, मत करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, LU9 जो पॉइंट है वो यहाँ पे आता है। देखिए मैंने एक डॉट भी निशान बना दिया है, सर्कल कर दिया है। जो एरिया है देखिए इस तरह से ऐसे आएंगे, जैसे यहाँ रुकेंगे वहीं पे है LU9। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ एक मटर दाना, देखिए ये मैंने 1 इंच के पेपर पट्टी का ये या फिर सर्जिकल टेप का ये उस पे लगा के बस यहाँ स्टिक कर देना है। ठीक है, देखिए, और फिर धीरे धीरे इसे प्रेशर, बहुत पेनफुल होता है, जिसे भी अस्थमा में जिसका लंग्स भी अगर वीक है ना, उसे भी यहाँ पेन मिलेगा, काफी पेन मिलेगा। लंग्स वीक है वो कैसे पता चलेगा, है ना, ज्यादा करके लंग्स वीक है वो सैड ज्यादा होता है, पहला सिम्टम। थोड़े बातों पे सैड हो जाना, जरा सा कुछ ही हुआ तो सैड हो जाना, है ना, एक तो वो सिम्टम है। दूसरा है रोना आना, वो भी कई लोग कैसे होता है कि बात पे रो देते हैं, आंखों में से आंसू निकल आते हैं, ये सारे सिम्टम्स है लंग्स की डेफिशिएंसी, लंग्स बहुत वीक हो चुका है तो उसे भी यहाँ पे पेन मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अस्थमा के साथ साथ हमारा लंग्स भी स्ट्रांग हो रहा है ना, तो यहाँ पे लगाना है। फिर ये 2 लगा दिया, ये 3 दोनों हाथों में लेना है, यहाँ पे और
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा के, और ये जो हमारा पोर्शन है वो लंग्स का एरिया, लंग्स और हार्ट का, इसे इस तरह से आपको रब करना है, ठीक है। अब जैसे रब करोगे आपको यहाँ पे काफी हल्का महसूस होगा, ठीक है। इसे एक मिनट तक 2 बार 3 बार इस तरह से रब करिए, देखिए आपको बहुत अच्छा फील होगा। और इसे भी जरूर नहीं है कि पूरे दिन पूरे रात लगा के रखिए, अगर आपको 3-4 घंटे आफ्टरनून में टाइम मिल रहा है तो लगा के छोड़ दीजिए और इस तरह से ट्विस्ट करते रहिए, या फिर रात को सोने से आधा 1 घंटा पहले लगा के 4-5 बार दबा थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से प्रेशर दे दीजिए, ठीक है। तो भी आप देखोगे कि आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा इतने से ही, ठीक है। और अगर डेली लगाते रहोगे, जरूरी नहीं कि अस्थमा अटैक आए तो ही लगाना है, इसे आप कभी भी डेली, अभी से अगर है प्रॉब्लम तो अभी से शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपको जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, जो जल्दी जल्दी हो रहा था या बहुत सीवियर हो रहा था, किस तरह से वो हल्का होते जाएगा, ठीक है। और आपको भी काफी अच्छा फील होगा। जो आपको हमेशा परेशान रहते थे कि हाँ वेदर चेंज हुआ है, अब तो मेरी हालत खराब, यहाँ गए अब तो मेरी रात को हालत खराब, वो चीज नहीं होगी, काफी आराम हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।